लिस्ट मैच करते रहते हैं, मतलब मेरी तो कोई लिस्ट नहीं थी। आपकी नहीं होगी, आपकी भी होगी लेकिन आपको पता नहीं, आप थोड़े वैसे ही हो ना, भोले से। मैं बताती हूँ आपको। ही वॉज धमकाइंग मी कि उसको आने दे, मैं उसको भी देख लूंगा, मैं उसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब लिटरली थ्रेट कर रहा था जान से मारने की। कि आपकी जगह अगर कोई और आ जाता, जैसे आजकल ड्रम ड्रम वाली चल रही है, मेरा क्या होता। मेरे पापा ने आपको क्या कहा था, बेटा तू है मैं इसीलिए हाँ कर रहा हूँ, तेरी जगह कोई और होती तो मैं हाँ नहीं करता। हाँ, पर मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उन्होंने ऐसा क्या देख लिया मुझ अब में क्या पता उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या एक देखा। मीटिंग में कि हाँ उन्होंने आपको कहा शी इज द राइट वन फॉर यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिवानी, ये है मेरे को होस्ट मेरे हस्बैंड तनुज, और स्वागत है आपका हमारी एक और कपल पॉडकास्ट में जिसका नाम है चाय पे चर्चा। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं, हाउ टू फिगर आउट कि जिस पार्टनर को आप डेट कर रहे हो वही आपके लिए सही है। हाउ डू यू नो दैट शी इज द वन फॉर यू या ही इज द वन फॉर यू। जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला है आपने। लव मैरिज वाले जो लोग हैं, मेरा मतलब है कि जो लव मैरिज करना चाहते हैं, जो अभी डेटिंग फेज में है, उनके तो ये काम आएगा ही आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि अरेंज मैरिज में भी थोड़ी एक कोर्टशिप वाला टाइम होता है और उसमें हम एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, जान ही रहे होते हैं, तो उन लोगों के भी काम आ सकता है ये वीडियो। ट्रू। ओके, और हाँ, मैं चाहूंगी कि हम अपनी लाइफ से भी कुछ एग्जाम्पल शेयर करें कि हमने कैसे जाना कि मतलब मैं अपना शेयर कर सकती हूँ, मुझे क्या चीज ऐसी क्लिक करी कि ही इज द राइट वन फॉर मी, एंड यू कैन शेयर योर्स आल्सो। वैसे ये तो मुझे आज तक नहीं पता, चलो ये मुझे आज पता चलेगा तो अच्छा होगा क्या? कि ऐसा क्या क्लिक करा कि आई एम द राइट वन फॉर यू। हाँ, ये तो ठीक है। ओके, तो चलो पहला पॉइंट आप बताना चाहोगे कि कोई मतलब क्या ऐसा देख सकता है, रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? नेगेटिव साइड कुछ ऐसी होती है जिनसे हमें क्लिक करता है कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, कभी कभी कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज क्लिक कर जाता है कि हाँ यार ही इज द राइट वन फॉर मी या शी इज द राइट वन फॉर मी। मुझे जो सबसे बेसिक चीज लगती है वो ये है कि एक जिस भी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ आप परस्यू करने की सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कि मैं शादी करूंगा या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहूंगा, तो एक इमोशनल कंफर्ट होना चाहिए आप लोगों को दोनों के बीच में। जैसे कि अगर मैं हमारा बताऊं तो मुझे कभी भी आपसे कोई भी बात करने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि यार मैं इसको ये बोलूंगा तो ये क्या सोचेगी, या मैं इस बात को इसको इस तरह से ना कह के ऐसे करके कोई और दूसरा वर्ड चूज करूं। मेरे मन में जब जो जैसा थॉट आता है मैं वैसा रॉ थॉट आपके साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रू इमोशनल कनेक्ट है कि हाँ यू आर दी राइट वन फॉर मी, कि मेरे को कुछ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। बिकॉज जिस लाइफ के फेज में हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, वो हम दोनों की लाइफ का ना तो कोई बहुत बैड फेज था, ना ही हम कहेंगे सुपर सेटल्ड फेज था। सो हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करने वाले थे, वी न्यू कि हमें क्या करना है, और हम एक दूसरे से एक अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए। करियर की स्टार्ट थी कहीं ना कहीं हमारे, और अगर बहुत सारी एनर्जी इन्हीं चीजों में चली जाए ना कि सामने वाले के साथ हमें सही तरीके से बोलना है, ऐसे नहीं बिहेव करना, वैसे नहीं बिहेव करना, तो वो इंसान आपको, मुझे ऐसा लगता है, ऊपर ले जाने के बजाय आपको और ज्यादा नीचे खींच लेता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। फिर आप अपनी लाइफ के दूसरे रिश्तों में भी उतनी एनर्जी नहीं लगा पाते, ना अपने काम पे लगा पाते। वो रिलेशनशिप ही आपका बहुत वर्क करवा रहा होता है इमोशनली, मेंटली आपसे। मेरे इस थॉट पे क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगी, फिर तो वो पहले ही से ही मामला गड़बड़ है ना। गड़बड़ हो जाएगा, और वो बहुत ज्यादा टाइम तक आप वो प्रिटेंशियसनेस नहीं दिखा सकते, फेकनेस नहीं दिखा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कि जब आप किसी नए रिलेशनशिप में हो तो आप एकदम से नहीं खुलते, सो उसको बीइंग प्रिटेंशियस नहीं काउंट करना चाहिए। वो तो आप धीरे धीरे अपना कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश करते हो। बट अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने या साल भर के बाद भी अगर आप इसी उसमें घुसे हो कि यार ये बुरा मान जाएगी, या मैं इसको फोन कर रहा हूँ ये मेरा फोन नहीं उठा रही, या वो इन्हीं पे बुरा झगड़े, मान जाते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, बुरा मान जाते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं, बुरा मान के ऐसे बैठ जाएंगे कि फिर आपको सारी एनर्जी उनको मनाने में लग रही है। कभी कभी रूठना मनाना ये सब चलता रहता है, लेकिन एवरी डे आपको यही सब करना पड़ रहा है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, सामने वाले के लिए आपको प्रिटेंशियस बनना पड़ रहा है, या वो आपको बहुत ज्यादा चेंज करने पे मजबूर कर रहा है। देखो, छोटे मोटे चेंजेस लाइफ में आते हैं, हम ग्रो करते हैं एक रिलेशनशिप में, खुद का अपग्रेडेड वर्जन बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली चेंज करना चाहे कोई इंसान।
अब यहाँ पे चेंजेस में भी लोगों को होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही रहूं। अगर मैं ऐसे में गलत हूं तो पॉजिटिव चेंज तो लाना पड़ेगा। चेंजेस का जो मतलब, अगर आपको जबरदस्ती कोई अपनी तरह से ढालने के लिए बोल रहा है वेर इन यू आर करेक्ट, तो वो गलत है। जैसे अगर हमारी लाइफस्टाइल में देखो, आई यूज टू बी लाइक, पता ही नहीं तौलिया कहाँ पड़ा है, कपड़े कहाँ पड़े हैं, कोई चीज कहीं है, कोई चीज ढूंढते फिरो। सो आप मेरी लाइफ में एक ठहराव लेके आए, एक स्टेबिलिटी लेके आए, क्या बोलते हैं उसको? बेसिकली आपको एक बैचलर से एक फैमिली मैन बनाया। नहीं, एक वो पर्टिकुलर वर्ड होता है ना, चीजों को सिंप्लीफाई किया आपने मेरी लाइफ में। सो मेरे लिए अगर मैं बोलूँ ये तो मुझे उठा के चेंज करनी है, बट दैट इज पॉजिटिव फॉर मी ना। बेसिकली आपको अपग्रेड अगर कोई कर रहा है आपके अच्छे के लिए, आपको बेटर बना रहा है, वो हर किसी की लाइफ में होता है और वो बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज भी लाता है आपके अंदर। लेकिन अगर कोई नेगेटिवली आपको चेंज करना चाहे, आपकी हर चीज पे टोका टाकी, हाँ। आपकी पर्सनैलिटी पे एकदम सवाल उठा देना, तुम ऐसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों, अरे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर आप उस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ आए ही क्यों थे? मतलब जो आपके बेसिक नेचर है उन पे ही सवाल खड़े कर देना, तो ये वाली चीजें बहुत होती हैं। और मैं चाहूंगी कि इस पे हम अलग से सेपरेट पॉडकास्ट भी करें। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि अगर कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाता है एक रिलेशनशिप में, आपको इतना कंट्रोल करने की कोशिश, दबाने की कोशिश करता है, तो उसके क्या कुछ सिम्टम हो सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये इंसान ऐसा कर रहा है, एंड फिर कैसे उस चीज को हैंडल किया जाए। तो मे बी हम फ्यूचर में इस पे पॉडकास्ट अलग से लेके आएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है अकॉर्डिंग टू मी कि एक इंसान आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है और बहुत ज्यादा कंप्लीटली चेंज करने के लिए प्रेशराइज करता है। और अगर आप नहीं हो रहे हो चेंज, आप बार बार वही चीजें कर रहे हो, तो आपको शेम करता है। कई बार पब्लिकली शेम करते हैं लोग एक दूसरे को और ह्यूमिलिएट करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। हाँ राइट। और उससे आपको ये पता चलता कि ये बंदा या ये पर्सन आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए इज नॉट द सूटेबल पर्सन। यस। और एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगी, कई बार होता है कि हमारे जो बेसिक नेचर होता है या वैल्यूज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंप्लीटली अलग अलग रहते हैं। कई बार इसको ऐसे भी बोला जाता है कंपैटिबिलिटी। कई बार लोग कंपैटिबिलिटी को ऐसे चेक करते हैं कि दोनों की हॉबीज सेम हो, दोनों एक ही तरीके के शोज देख रहे हो, या फिर फेवरेट टाइम पास क्या है, या खाना क्या प्रेफर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई इन सब चीजों में घुसे तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि हॉबीज अलाइंड नहीं है। जैसे मुझे क्रिकेट देखना है, आपको कोई नेटफ्लिक्स का शो देखना है, वो टॉक आउट करके सॉर्ट किया जा सकता है। वो और सबके पास अभी तो अपने अपने फोन है, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्क्रीन के मोहताज हो कि लाइक पहले जमाना था कि एक ही टीवी के आगे बैठ के पूरी फैमिली देखती थी। आज तो आपके पास फोन है, आपके लैपटॉप्स हैं, अलग अलग मल्टीपल टीवीज हैं घर में, कोई टीवी पे कुछ देख सकता है, कोई फोन में देख सकता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो इजीली मैनेज की जा सकती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसकी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ओवरऑल वैल्यूज सेम होनी चाहिए। हाँ। कि आप एज अ कपल एक लाइफ में आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो एक दूसरे को। जैसे कि कभी कभी अगर प्रायोरिटी डिफरेंस करो, हो सकता है एज अ मेल मेरे लिए प्रायोरिटी हो कि आज मैं एक कार लेना चाहता हूँ, मैं 12-15 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ, राइट, बट मैं रह किराए के घर में रह रहा हूँ। बट एज अ वाइफ अगर वो मुझे ये गाइड करे कि आप इस समय कार छोड़ के यही पैसा डाउन पेमेंट देके घर ले लो, दैट इज अ एसेट फॉर मी। कार वो है, वो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू पे है, उसके मैं लोन भी दूंगा, बाद में उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो अगर ये वैल्यूज कोई कपल अलाइन कर लेता है वो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने कहा था कि मेरे को कहाँ लगा कि आप बहुत बढ़िया हो, यू रिमेम्बर द वैलेंटाइन डेट? हम वैलेंटाइन डेट पे गए शादी से पहले, है ना, और वहां पे मैंने बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट किया, सब किया। बिल आया, बिल देखने के बाद शी सॉ कि वहां का कोई क्या था, गुलाब जामुन था, कितने का, 200 या 300 रुपए का गुलाब जामुन। हाँ, और गुलाब जामुन तो एक एग्जाम्पल है कि उस पे मेरी नजर गई, लेकिन बाकी सारी चीजें उन्होंने बहुत ओवर प्राइस में लगाई हुई थी। और मैंने इनको कहा कि मतलब सिर्फ एक 4 कैंडल उन्होंने क्या जला दी, कैंडल लाइट के नाम पे हमें कुछ भी चार्ज करेंगे। और उस वैलेंटाइन डेट के बाद इस बात पे हमारी कहासुनी हुई। शी क्राइड फॉर दिस कि आपने इतना ओवर स्पेंड क्यों किया, इतने पैसे का तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे। मैं रोई थी इस बात पे। हाँ, मतलब आंसू आ गए हैं लड़ते लड़ते। तो आप थोड़ा सा इमोशनल थे ना उन दिनों में। तब मुझे पहले जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं थोड़ा सा रो देती थी बस। जब कोई मुझे नहीं समझ पा रहा होता था तो हम एक्चुअली ही वाज पुटिंग हिज पॉइंट और मैं अपना। बात की बात है, मैंने डेट खराब नहीं करी, डेट खत्म हो गई। हाँ, मैं बात की बात बता रहा हूँ। कोई मुझे ऐसा सोचे कि ये तो
मतलब एफर्ट की वैल्यू नहीं करी, नहीं वो सब कुछ ठीक थी हमारी डेट। हाँ, लेकिन हाँ। बाद में मैंने इन्हें प्यार से बिठा के कहा कि सुनो, और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए क्योंकि तब हमारी सैलरी बहुत लिमिटेड होती थी और हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटीज थी ऐसी कि मतलब फैमिली को भी हम कहीं ना कहीं हेल्प करते थे। मैं सेव करती थी कि कल को मेरी फैमिली मेरी शादी करेगी तो उसमें उस मनी की हेल्प होगी। तो हमारे गोल्स थे फाइनेंस को लेके। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इस पॉइंट पे इतना स्पेंड करना जस्ट फॉर अ डेट, हम कोई मतलब हल्की डेट भी कर सकते थे। तो ये मेरा पॉइंट था। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इस पॉइंट से, वो मेरे लिए एक बहुत ज्यादा एक कनेक्ट था कि हाँ, अगर शादी किसी से करनी चाहिए तो दैट वुड बी अ गर्ल लाइक यू, जो चीजों को वैल्यू करे। अगर कभी मैं या कोई भी पर्सन ओवर एंड बियॉन्ड जा रहा है तो उसको वहीं इन्फॉर्म करके करेक्ट करे। बिकॉज अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती, बीइंग अ बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसमें दिल्ली या ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे स्मॉल टाउन गर्ल्स जो हैं वो मेरी तरह ही होंगी बट मैं एक बनिया फैमिली से आती हूँ और कहते भी हैं, एक डायलॉग है, बनिए कंजूस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कंजूस नहीं, होते हैं, बट लेकिन मैं इसको एज अ, सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, मैं इसको एज अ बनिया नहीं लूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमें बचपन से कहीं ना कहीं ये सिखाया गया है कि चीजों की आप वैल्यू करना सीखो कि यहाँ पे इतना स्पेंड करना वर्थ है या नहीं। सस्ता महंगा इज नॉट लाइक दैट, लेकिन वो वर्थ है या नहीं। तो तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है तो मेरा। यही तो वैल्यू आती है ना। हमें बीइंग अ पंजाबी ऐसा रेस किया गया है कि शान होनी चाहिए, पिछवाड़े में पैसे हो या ना हो, किसी को उधार लेगा तो शान और अकड़ में कमी नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज वेयर आई लर्न फ्रॉम यू ना, कि जितनी चद्दर है उतने के अंदर ही रहो। हाँ हाँ। सो दैट वाज अ मोर पॉजिटिव थिंग फॉर मी, कि मुझे वो चीज आई लर्न फ्रॉम यू, मेरे को उसमें कोई शर्म नहीं है। चलो, ये तो था एक फाइनेंस का पॉइंट और इन्होंने यहाँ से क्लिक किया। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी वैल्यू अगर अलाइंड होती हैं तो ऐसे में आप कहीं बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो साथ में, और कई बार अलाइंड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जैसे जमाना चल रहा है कि किड्स नहीं चाहिए और एक पार्टनर को किड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो शायद उसके लिए, तो कोई ऐसे अगर मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में मिल गए कि एक इंसान को बच्चे नहीं चाहिए, एक को चाहिए, तो कितने कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इन चीजों को देखना चाहिए कि बेसिक जो जिंदगी जीने का तरीका या फ्यूचर की प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अलाइन होनी ही चाहिए, स्पेशली ऐसी क्रूशियल चीजों की। अब मैं बताती हूँ आपको वो वाला पॉइंट जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या क्लिक किया था। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अपनी लिस्ट हमेशा मैच करते रहते हैं, आपका मुझे नहीं पता, पर गर्ल्स लिस्ट मैच करते रहते हैं मतलब मेरी तो कोई लिस्ट नहीं थी। आपकी नहीं होगी, आपकी भी होगी लेकिन आपको पता नहीं, आप थोड़े वैसे ही हो ना, भोले से। मैं बताती हूँ आपको बेसिकली हमारे मन में एक इमेज होती है हमारे पार्टनर को लेके, है ना। तो अब किसी के साथ जब हम डेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फीलिंग आ रही है धीरे धीरे, अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं है, तो एक कांस्टेंट कंपैरिजन चलता है हमारे मन में कि ये चीज टिक हो गई, ये चीज टिक हो गई, ये चीज क्रॉस हो गई। अब जो चीजें आपकी क्रॉस हुई हैं, मतलब कि ये चीज मैच नहीं कर रही मेरे लाइफ पार्टनर वाले उससे, तो क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये रिश्ता ही खत्म कर देना चाहिए? और जो चीजें मैच हुई हैं, क्या वो मतलब ऐसी हैं कि वाओ यार, इसके सहारे मैं मेरे क्रॉस वाली चीजों को एडजस्ट कर लूंगी? तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे लिए सबसे पहला जो टिक था वो था कि जब हमने डेट करना भी शुरू नहीं किया था, ही वॉज माई सुपरवाइजर और मैं एक एजेंट थी, और मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई काम करने में जो कि मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, लेकिन जो हमारा टीम लीडर है या एज अ बिजनेस देखा जाए कि वो मेरी गलती थी। आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट, पर मैं वो नहीं कर रही थी जानबूझ के। तो क्या हुआ, मेरा रिव्यू हुआ और मुझे बुलाया गया। लिटरली उन्होंने पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, मुझ पे ब्लेम लगा दिया और मुझे सुनाया गया कि ऐसे नहीं कर सकती, जबकि मैं ट्रेनिंग पीरियड में ही थी। ट्रेनिंग पीरियड में आप मुझे इतना ज्यादा बोल रहे हो, और जैसे कि इन्होंने मेंशन भी किया कि मेरी आदत है रोने की, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू भर आए थे और इन्होंने मुझे बहुत दूर से देखा। ये आए और बोले कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, काम क्यों नहीं कर रही हो, ऐसे करके थोड़ा मतलब बात को संभालने की कोशिश करी। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। फिर जो मेरा रिव्यू ले रहे थे उन्होंने इनको बताया कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करिए। वो बहुत गुस्से में थे, पता नहीं क्यों। तो और इन्होंने वो चीज में मेरा सपोर्ट किया कि नहीं, उसने जानबूझ के ये चीज नहीं करी होगी, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है। तो ऐसे करके इन्होंने बात संभाली और बाद में इन्होंने चीजें हैंडल भी करी, मुझे वहां उस सिचुएशन से निकाला भी। एंड आई वॉज सो टेंस्ड और मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे काम करते करते। इन्होंने मुझे बोला टेक अ ब्रेक,
और मैंने बस इनकी शक्ल देखी और बोला कि आप मेरे साथ चलोगे प्लीज। और हम कैफेटेरिया गए, वहां पे मैंने इनको बोला कि लिसन, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, और मैं सच में जानबूझ के ये नहीं कर रही थी। एंड ही वाज लाइक कि आई नो, मैंने तुम्हें देखा है काम करते हुए, मुझे पता है आप ये सब जानबूझ के नहीं करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में क्या हुआ कि यू स्टूड अप फॉर मी, और आपने कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर, क्योंकि आपको पता था मैं ऐसी नहीं हूँ। और मैं इस सिचुएशन से निकल के आई थी बहुत टाइम तक कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाता था, कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता था, बहुत इजीली मुझे ब्लेम किया जाता था। तो एक ऐसा इंसान जो कि मेरा सुपरवाइजर है, जिसके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी फ्रेंडली टॉक भी हमारी नहीं होती हाँ, शायद थी। उससे पहले हमारी कोई खास बात भी नहीं होती हाँ, थी। और उस इंसान ने मुझ पे से ट्रस्ट दिखाया, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा एक वो जो आता है ना थैंकफुल वाला जो एक फीलिंग आती है, वो सबसे पहले डेवलप हुई थी। एंड फिर तो आगे हमारी बातचीत हुई, सब हुआ। तो ये पहली चीज ऐसी थी जो क्लिक करी थी। अब इसके बाद में मैंने बहुत जगह आपको देखा, यू स्टूड अप फॉर मी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी कि मुझे थ्रेट किया जा रहा था, मैं ज्यादा नहीं पर्सनल चीजें बताना चाहती उस टाइम की। तो मेरे पास थ्रेट आ रहा था कि पता नहीं क्या ही कर देंगे मेरे साथ, मेरा नाम खराब कर देंगे, मुझे बदनाम कर देंगे, उल्टे सीधे एलिगेशंस। कुछ वो होते हैं ना कुछ लड़के कि जिनको आप रिजेक्ट कर दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो आपको बदनाम करना चाहते हैं। तो मतलब जो इंसान था जो ऐसा कर रहा था, वो इनसे साइज में डबल, इतना ज्यादा वो मुझे धमका रहा था। मैंने इनको कॉल किया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड ही वॉज धमकाइंग मी कि उसको आने दे, मैं उसको भी देख लूंगा, मैं उसे मार दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब लिटरली थ्रेट कर रहा था जान से मारने की, उसको आने दे, उसको भी मैं मार दूंगा। एंड ही वॉज लाइक मैं आ रहा हूँ। मैंने रोते रोते कॉल किया, नहीं आपको नहीं आना है। ही वॉज लाइक नहीं मैं आ रहा हूँ। और जिस एटीट्यूड, जिस ऑरा के साथ व्हेन यू एंटर्ड, वो इंसान ऐसे भीगी बिल्ली बन गया इनको देख के। द ऑरा यू हैड ना, मुझे लग गया ही इज द राइट वन फॉर मी, ही कैन प्रोटेक्ट मी। वो पुराने जमाने से चला आ रहा है ना कि मैन इज अ प्रोटेक्टर, वो वाली चीज एक्चुअली मेरे साथ क्लिक करी कि ही कैन प्रोटेक्ट मी। और मुझे पहली बार ये चीज रियलाइज हुई कि आपका साइज, वो ये बहुत पतले से थे पहले, तो आपका साइज ये सब मैटर नहीं करता, आपका एटीट्यूड और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप किस कॉन्फिडेंस से क्या बात करते हो। वो इंसान लिटरली भीगी बिल्ली बन गया, सॉरी सॉरी करने लगा। एंड ही हैंडल द सिचुएशन विद इन लाइक 5 to 10 मिनट्स, और उसको रफा दफा ऐसे किया कि आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। सो वो बहुत ज्यादा क्लिक किया था एक तो मुझे। और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आज तक भी, दैट यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो काम बस ऐसी कि चलो हो जाएगा कर लेंगे, और मतलब कहते हैं ना कि फ्री की सैलरी उठा रहा है, ये वाला एटीट्यूड होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन आपके अंदर वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जितना लेते हो सैलरी, उससे डबल आप काम करने की कोशिश करते हो। आप ऐसे काम करते हो जैसे कि वो आपका खुद का काम हो, और बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाते हो आप काम की तरफ। तो वो मुझे नेचर अच्छा लगता है आपका। और क्या चीजें ऐसी थी जो नहीं अच्छी लगी? मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं आपका ताकि सबसे बड़ा क्रॉस ये है कि यू आर नॉट अ गुड डांसर। हाँ, राइट। और मेरी फैमिली में सब डांसर है, और कहीं ना कहीं वो अंदर से था कि एक ऐसा मतलब मेरा पार्टनर हो कि जिसके साथ मैं अच्छी अच्छी कपल डांस वाली रील्स बनाऊं। मतलब रील्स का जमाना तो अब आया है, लेकिन हाँ डांस एक बहुत ज्यादा ऐसा है कि मुझे खुशी देता है, और मैं अपने पार्टनर के साथ डांस करूं, या वो वाली चीज थी। लेकिन मैंने वही वाली बात है कि ऐसा ये क्रॉस था कि क्या इसके बिना मेरा रिश्ता नहीं चल सकता, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक दो चीजें और ऐसी जो शायद दर्शकों को पता चले कि मैं ही बताऊं सारी, आप भी बताओ। मुझे तो आप में कुछ खराब लगता ही नहीं। अच्छा, मैं तो धन्य हूँ आपको पाके। मुझे तो लगता है कि आपकी जगह अगर कोई और आ जाता, जैसी आजकल ड्रम वाली चल रही है, मेरा क्या होता। कंट्रोवर्सी नहीं। मुझे हमारे रिलेशनशिप में ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि शायद मैं ही 16-17 हूँ और आप पूरे 20 हो। मुझे ऑनेस्टली ऐसा ही लगता है, बिकॉज मैंने आपसे बहुत वंस अगेन एक और क्लिक मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। ये हमेशा मुझे वैल्यू करते हैं, और वो कहते हैं ना कि आपको ऊपर रखते हैं थोड़ा सा, और आपकी वैल्यू करते हैं, आपको वैल्यूड फील होता है इस रिलेशनशिप में, इक्वल फील होता है, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात की वैल्यू की जाती है। जैसा आपने कहा कि मैं अपने ऑफिस में हार्ड वर्क करता हूँ या मैं कर पाता हूँ, तो उसका रीजन यही है ना कि उसके पीछे का जितना बैकग्राउंड है वो सब आपने क्लोज नेट करके खत्म क्यों? फॉलो क्योंकि किया हुआ ना। मैं भी अगेन आपकी वैल्यू करती हूँ इस चीज की, अपने काम में डेडिकेटेड होने चाहिए। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ अता पता ही नहीं है, करियर उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है,
तो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता अगर कोई ऐसा मेरे मतलब साथ होता कि जिसको पड़ी नहीं है, जिसको एक वो चाह ही नहीं है कुछ हार्ड वर्क करने की, कुछ अर्न करने की। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता है कि साथ में हम ग्रो करें, वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है अब जैसे एज अ कपल। मुझे अब ऐसा जैसे एक लगता है। एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। हम्म मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, हम्म राइट। हम्म उनके साथ क्या होता था, वो उसकी वाइफ उसको चितकबरी सी शर्ट निकाल के, तुम ये ऑफिस पहन के जाओगे, अच्छा, यू डोंट डू दोस थिंग्स विद मी, राइट। तुमने मतलब वहां, कि मेरे पसंद के कपड़े पहनोगे जो कि उस लड़के को पसंद भी नहीं थे। वो ऑफिस एनवायरनमेंट में चलेंगे ही नहीं तो कैसे पहनेगा वो अच्छा, प्रिंटेड और शर्ट, जबरदस्ती करते थे। जबरदस्ती। या तुमने वहां जाके मुझे फोन नहीं किया, तुमने खाना खा लिया, तुमने, वो बंदा वो ऑफिस में काम करने गया है कि बेबी शोना करने गया, सो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी ही पड़ेगी ना। हाँ, वो भी नहीं हो पाती लोगों में। कि हमारे रिश्ते की जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन शुरू से रही है, अभी भी है और शायद मे बी फ्यूचर में भी रहे। आई रियली प्रे कि हम साथ में ग्रो करना चाहते हैं। मेरे अंदर ये जेलसी नहीं है कि मेरा हस्बैंड ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो अरे ये मुझे कहीं छोड़ ना दे, और मेरे ख्याल से आप में भी नहीं थी, तभी आपने मुझे ओपनली बोला कि जो करना है करो। और कभी भी आपने ऐसे मतलब जेलसी नहीं दिखाई कि अरे मेरी बीवी मुझसे ज्यादा ना कमा ले, या कहीं आगे ना बढ़ जाए, या बाहर जाके काम ना कर ले, या इसमें कोई एटीट्यूड ना आ जाए। मतलब ऐसी चीजें हमारे में कभी नहीं रही। हमने साथ में ग्रो करना है, यही वाली चीज और वो रखी। ग्रोथ के साथ साथ ट्रस्ट भी होना बहुत जरूरी होता है, कि आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है, कि अगर वाइफ कहीं बाहर काम करने जा भी रही है तो आपको उस पर इतना ट्रस्ट तो है कि शी इज नॉट हैविंग एन अफेयर। आपको रेगुलरली उसके फोन, ईमेल, चैट चेक करने की जरूरत नहीं है। या हस्बैंड अगर ऑफिस जा रहा है तो आप में ये इनसिक्योरिटी नहीं, वहां स्कोर भी लड़कियां मिलती होंगी। तो यू मीन कि ये एक और रेड फ्लैग है कि बार बार आप पे चेक किया जाए, ट्रस्ट ना हो, ट्रस्ट ना किया जाए। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये भी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ट्रस्ट की होनी चाहिए, तभी आप एज अ कपल अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगेन, ये आपको इमोशनली बहुत ड्रेन कर देगा अगर आपको बार बार जस्टिफाई करने पड़े अपने एक्शन, एंड अपना वो मतलब प्रूव करना पड़े कि मैं इनोसेंट हूँ या मैं ऑनेस्ट हूँ। या एक इतनी सी बात ही प्रूफ करनी पड़ जाए। अगर आप एक ऑफिस में एक मैनेजर हो, आपको रात को 10 बजे किसी फीमेल का फोन आता है, मेरे को लीव चाहिए, और वाइफ कहती है सुन तो मैं रात को बता दूं तुम्हें क्यों फोन किया, इतनी ही बात को जस्टिफाई करना, तो वो रिलेशनशिप किस काम का। और लास्ट में मैं इस पूरी वीडियो को इस चीज से समाप्त करना चाहूंगी कि कई बार आपकी गट फीलिंग आपको बहुत कुछ बताती है। आपको अंदर अंदर से लग रहा होता है कई बार कि कुछ सही नहीं है, या फिर जो भी है ये सही है। मतलब अगर आप अपने पार्टनर को हक करोगे ना, तो वो केओस अंदर ना चल रहा हो, एक कामनेस अंदर चल रही हो, और chaos शांत हो जाए, शांत हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज है कि हमारी गट फीलिंग कई बार हमें बहुत चीजें बताती है, और वहां पे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है कि ये इंसान सही है मेरे लिए या नहीं। कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर के ट्रेड्स हैं वो कभी ना कभी तो सामने आएंगे ना, जब वो आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में इन्वॉल्व होगा। कई बार जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो ट्रू नेचर देख लेते हैं, या फ्रेंड्स ट्रू नेचर देख लेते हैं, तो वो भी कई बार आपको वार्न करते हैं। अब वार्निंग अगर आपको मिल रही है कहीं से, तो एक बार आपको उस एंगल से सोचना चाहिए। जैसे अगर मेरे पापा थे, मेरे पापा ने आपको क्या कहा था, बेटा तू है मैं इसीलिए हाँ कर रहा हूँ, तेरी जगह कोई और होती तो मैं हाँ नहीं करता। हाँ, पर मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने ऐसा क्या देख लिया मुझ में, अब क्या पता उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या एक देखा। मीटिंग में कि हाँ, उन्होंने आपको कहा शी इज द राइट वन फॉर यू। उन्होंने आपको कहा आपके मुंह पे। हाँ, कहा, पर आपको भी तो मतलब कहीं ना कहीं हाँ कही थी ना कि हाँ ठीक है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तो उनके एक्सपीरियंस उन्होंने क्या देखा भी उनको मालूम होगा। हाँ, और वहीं अगर कई बार हमें मना किया जाता है कि नहीं तू देख ले, या हमें तो ठीक नहीं लग रहा, तो हम उस एंगल से कई बार सोच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, और आपने कहीं ना कहीं मैच किया हो कि क्या ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो आप देख सकते हो। और अगर ऐसे रेड फ्लैग्स है ना कि जिनके साथ इस रिश्ते में आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जैसे कि वायलेंस है, एंगर इश्यूज हैं, एब्यूसिवनेस है आपके बीच में अभी से, तो आगे चल के कैसे काम होगा, ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर कोई चीटिंग कर रहा है, तो ये तो नॉन टॉलरेबल चीजें हैं। यस। कुछ रेड फ्लैग ऐसे भी होते हैं जो एज अ लाइफ आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कोई एक उस पाथ पे आना नहीं चाह रहा है या आ नहीं पा रहा है,
तो वो एक क्रॉस करने से पहले आपको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, देखो कम्युनिकेशन तो होनी ही चाहिए कि कम्युनिकेट करके चीजें अगर सॉल्व हो सके तो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सॉल्व नहीं हो सकती और आपको बिल्कुल भी ऐसे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए कि मैं करूं या नहीं करूं या करके देख लेती हूँ, आगे देखा जाएगा या देख लेता हूँ। मतलब मैं दोनों ही जेंडर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, मेरे पास कमेंट में ये भी आता है कि भाई जब तुम रिलेशनशिप करते हो तो उसी से शादी क्यों नहीं करते, फिर तुम मतलब दूसरे पे क्यों स्विच होते हो, दोबारा रिलेशनशिप में क्यों आते हो, या दूसरे इंसान से शादी क्यों करते हो। अरे भाई बाद में अगर पता चलेगा कि ये इंसान गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो भाई वो इंसान के साथ जबरदस्ती हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये कहाँ की समझदारी एक है। बात बताओ, इसका मैं बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दुकान में गया, मैंने 10 तरह के पैंट शर्ट देखे, मैंने उसको देख के छोड़ दिया, भाई मुझे पसंद नहीं आई इसीलिए छोड़ दिया, दूसरी दुकान में या जाके फिर आपने ट्रायल रूम में ट्राई करके देखा वो अब कपड़ा, दुकान में ट्राई किया तो खरीदी हाँ तुम्हारा साइज ठीक नहीं बैठ रहा उस कपड़े का, तब भी तुम लोगे ही लोगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि भाई एक इंसान को अगर तुमने डेट किया है तो भाई उसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसे तो कई बार होता है कि टीनेज वाला प्यार हो जाता है बहुत सारे लोगों को, स्कूल टाइम में प्यार हो गया, लेकिन एक इंसान की पर्सनैलिटी 360 चेंज हो जाती है जब वो स्कूल लाइफ से बाहर निकलता है, कॉलेज लाइफ से बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया में आता है। पता चला बाद में वो जॉब ही नहीं करना चाहता, करियर को लेके सीरियस ही नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता लगती है कि अरे यार ये कैसा इंसान है। लेकिन आपको ये प्रेशर फील हो दूसरे लोगों को देख के सुन के कि इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझ पे गलती उठाएंगे, नहीं। 4 लोग अगर कुछ बोलेंगे ये वाली चीज सोच के अगर आप एक रिश्ते को खत्म नहीं कर रहे हो तो भाई वो 4 लोग तब नहीं आएंगे आपके पास जब आप अपने शादी में स्ट्रगल फील करोगे, तब आप ही अकेले होगे, आपकी फैमिली होगी जो उन चीजों से डील कर रहे होंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल और अपना सोचो भाई, सबसे पहले बी सेल्फिश। और 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचोगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर, वो तो हाँ। कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। पता चला अभी एक ब्रेकअप करने से डर रहे हो, बाद में डिवोर्स केसेस चल रहे हैं। आप अपने करियर में उस टाइम पे ग्रो कर सकते थे, आप अपने आप को ग्रो कर सकते थे उस टाइम पे, और वो प्राइम टाइम आपका वेस्ट चला जाता है कि आप किसी और से फिर सेपरेशन की फाइट कर रहे हो। सो बी केयरफुल और आप पहले से ही थोड़ा सा इन चीजों को माइंड में रख के चलो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, चैनल को बढ़वाओ ताकि हम और पॉडकास्ट लाते रहें। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास जिन पे वीडियोस आती रहेंगी। अब तो हम हर हफ्ते एक वीडियो ला ही रहे हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।